चरित्र की अद्भुत, पवित्र तथा इस कलयुग में मानव जीवन के लिए बड़ी ही कल्याणकारी गाथा है। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अपनी वाल्मीकि रामायण में बड़ी ही पवित्रता के साथ दर्शाया है। आज से हम उसी वेद तुल्य वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। सतयुग के बाद जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग का पदार्पण हुआ था, तब उस त्रेता युग में अधर्म ने भी अपना एक पैर जमा लिया था। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म के पदार्पण से राक्षसों की प्रकृति भी दुष्ट हो गई थी। इसलिए उन महाबलशाली राक्षसों ने पृथ्वी पर तप और यज्ञ करने वाले ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों पर अत्याचार करके धर्म का विनाश करना आरंभ कर दिया था। परंतु जब राक्षसों के नए अधिपति रावण का अत्याचार असहनीय हो गया था, तब भगवान नारायण ने रावण सहित सभी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हम अपनी इस रामायण कथा को इन्हीं राक्षसों से आरंभ करते हैं और यह जानते हैं कि यह राक्षस कौन थे और कैसे इनकी इस जगत में उत्पत्ति हुई थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय पूर्व काल में जब जल की सृष्टि की थी, तो उस जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया था और उन जल जंतुओं से कहा था कि तुम सभी जल की रक्षा करो। तब कुछ जंतुओं ने ब्रह्मा जी से यह कहा था कि हम जल की रक्षा करेंगे और कुछ जंतुओं ने यह कहा था कि हम जल का यक्षण यानी पूजन करेंगे। इस प्रकार जो जल की रक्षा करने वाले थे वह राक्षस तथा जो जल का यक्षण यानी पूजन करने वाले थे वह यक्ष कहलाए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे जो बड़े ही शक्तिशाली थे, इसलिए वह ही समस्त राक्षसों के अधिपति बने थे। इन दोनों भाइयों में प्रहेती बड़ा ही धर्मात्मा स्वभाव का था, इसलिए वह वन में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो गया था। और हेती ने काल की बहन भया, जो कि देखने में बड़ी ही भयानक थी, उसके साथ विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद राक्षस राज हेती ने हया से विद्युतकेश नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया था। विद्युतकेश जब युवा हुआ तो राक्षस राज हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से करवा दिया था। विवाह के बाद विद्युतकेश और सालकंठकटा दोनों जल को छोड़कर पर्वतों और जंगलों में विहार करने लगे थे। कुछ समय बाद सालकंठकटा ने विद्युतकेश से गर्भ धारण कर लिया था और समय आने पर उस राक्षसी सालकंठकटा ने मंदराचल पर्वत पर अपने एक पुत्र को जन्म दिया था। परंतु वह राक्षसी सालकंठकटा अपने नवजात शिशु को वहीं पर्वत पर छोड़कर अपने पति विद्युतकेश के साथ रति क्रीड़ा करने चली गई थी और अपने उस पुत्र को भुला बैठी थी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी देवी पार्वती को पर्वत पर पड़े उस नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस राक्षस कुमार की दयनीय अवस्था को देखकर देवी पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा। इसलिए उनकी प्रेरणा से भगवान शिव ने उस राक्षस कुमार को उस शिशु अवस्था से युवा अवस्था का बना दिया। इतना ही नहीं, देवी पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से भगवान शंकर ने उस बालक को अपार संपत्ति देकर उसे अमर बना दिया था और साथ ही उसे रहने के लिए एक आकाश में उड़ने वाला विमान भी दे दिया था। वह राक्षस कुमार विद्युतकेश का पुत्र इस जगत में सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके साथ ही देवी पार्वती ने भी प्रसन्न होकर राक्षसियों को यह वरदान दे दिया था कि आज से राक्षसियां जल्द ही गर्भ धारण किया करेंगी और शीघ्र ही प्रसव भी किया करेंगी तथा उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बड़ा होकर अपनी माता के समान अवस्था को प्राप्त कर लिया करेगा। देवी पार्वती के इस वरदान से राक्षस जाति और भी अधिक बलवान हो गई थी। भगवान शंकर से वरदान पाकर राक्षस सुकेश को बड़ा ही गर्व हुआ था और वह अपने आकाशचारी विमान से देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र विचरण करने लगा था। तभी एक ग्रामणी नाम के गंधर्व की दृष्टि भगवान शिव से वर प्राप्त उस सुकेश पर पड़ गई थी। सुकेश को इस प्रकार वैभव से संपन्न देखकर अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साथ कर दिया था। समय आने पर सुकेश और देववती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के पुत्रों को जब यह पता चला कि उनके पिता को यह सारा वैभव भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुआ है,
तो वह तीनों भाई भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए थे। उन तीनों भाइयों ने अपनी उग्र तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान मांगा था कि उन्हें कोई परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी से यह वर पाकर वह तीनों भाई बड़े ही निर्भय तथा अहंकारी हो गए थे और देवताओं सहित असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे थे। एक बार वह तीनों भाई भगवान विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि हमारे लिए भी देवताओं की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण करो। उन राक्षसों से घबराकर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा से एक सोने की नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम लंका है। तुम जाकर उसी लंकापुरी में निवास करो। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वह तीनों भाई सहस्त्रों राक्षसों के साथ सोने की बनी लंकापुरी में जाकर बस गए थे। यह देखकर नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों सुंदरी, केतुमती और वसुधा का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली के साथ कर दिया था। समय आने पर माल्यवान और सुंदरी के 7 पुत्र और अनला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। सुमाली और केतुमती के 10 पुत्र तथा 4 कन्या राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार तीसरे भाई माली और वसुधा के 4 पुत्र अनल, अनिल, हर और संपत्ति उत्पन्न हुए थे जो बाद में चलकर विभीषण के मंत्री बने थे। तीनों भाइयों के यह सभी पुत्र बड़े ही बलवान थे, इसलिए यह तीनों राक्षस भाई अपने बाहुबल के अभिमान में चूर होकर देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा पहुंचाने लगे थे। इन तीनों राक्षस भाइयों से पीड़ित होकर सभी देवता, ऋषि तथा यक्ष भगवान शिव के शरण में आ गए थे और उनसे विनती की थी कि वह माली, सुमाली और माल्यवान इन तीनों राक्षसों का वध करे। सभी देवताओं और ऋषियों की यह विनती सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा था कि मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की थी और ये असुर उसी सुकेश के पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। इसलिए तुम सभी भगवान विष्णु जी के पास जाओ, वे अवश्य इनका नाश करेंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन सभी को अभय दान देकर कहा था, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन राक्षसों का मैं अवश्य संहार करूंगा। जब यह समाचार लंकापुरी के उन तीनों राक्षसों को मिला कि देवताओं के कहने पर नारायण ने उन्हें मारने का निश्चय किया है, तो सभी राक्षस क्रोध में भरकर सभी देवताओं को मार डालने के लिए चल पड़े थे। वह सभी राक्षस देवलोक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनका विनाश करने के लिए आ गए थे। तब असुरों और भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का संहार करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से माली का मस्तक काट दिया था। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान सेना सहित लंका की तरफ वापस भाग पड़े थे। इस प्रकार उन राक्षसों तथा भगवान विष्णु के बीच कई बार युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने उसकी सारी राक्षसी सेना और उनके कई पुत्रों को मार डाला था। तब सुमाली भयभीत होकर अपने बचे खुचे परिवार को लेकर लंकापुरी में भाग गया था और पाताल लोक में जाकर वहां छिपकर रहने लगा था। लंकापुरी के सभी दुष्ट राक्षसों के भाग जाने के बाद धनाध्यक्ष कुबेर ने लंकापुरी को अपना निवास स्थान बना लिया था। बहुत समय के बाद भयभीत राक्षस सुमाली पाताल लोक से बाहर निकला तो लंकापुरी में कुबेर का निवास देखकर सोच में पड़ गया था। बहुत सोचने के बाद सुमाली ने पहले कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया। उसके बाद पाताल लोक में वापस आकर अपनी पुत्री कैकसी को समझाते हुए उससे यह कहा था कि लंकापुरी में निवास करने वाले महातेजस्वी कुबेर महर्षि पुलत्स्य के बड़े ही तेजस्वी पुत्र महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। इसलिए तुम स्वयं जाकर महर्षि विश्रवा को ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लो और उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करो। ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी वैसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं और तुम्हारे उन्हीं तेजस्वी पुत्रों के द्वारा ही हमारे राक्षस कुल का सारा भय भी समाप्त हो सकेगा। पिता सुमाली की यह बात सुनकर कैकसी महर्षि विश्रवा का वर्ण करने के लिए पाताल लोक से निकलकर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंच गई थी। जिस समय कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची थी उस समय वह संध्या के समय अग्निहोत्र कर रहे थे, इसलिए कैकसी उनके पास ही सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। अग्निहोत्र समाप्त होने के बाद महर्षि विश्रवा ने कैकसी को देखकर उससे पूछा था कि तुम किसकी कन्या हो और किस कार्य के लिए मेरे पास आई हो। तब कैकसी ने हाथ जोड़कर उनसे यह कहा था कि मेरा नाम कैकसी है, मैं अपने पिता राक्षस राज सुमाली की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। मैं किस कारण से आपके पास आई हूँ, मेरे उस मनोभाव को आप स्वयं ही अपने तपोबल से जान लीजिए, क्योंकि मुझे अपने मुख से अपने मनोभाव को प्रकट करने में लज्जा आ रही है।
कैकसी की यह बात सुनकर महर्षि विष्णु ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया था और फिर कैकसी के मनोभाव